आपका जलसा कामयाब भी है, कबूल भी है। ये रिमझिम जो बारिश हो रही है ना, आपके जलसे की कबूलियत की निशानी है ना। आप बैठे रहे, सुनते रहें, बस मैं ऐसी बारिश में भी बोलता रहूँगा इंशाअल्लाह। आप मोहब्बत के साथ सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, मोमिनों के लिए खुशी बनकर आए, और अब तक मोमिनों ने खुशी मनाई, और क़यामत तक के लिए मोमिनीन नबी के आने की खुशी मनाते रहेंगे। नबी की आमद पर, नबी की पैदाइश पर अगर हसद होता है, जलन होता है, तकलीफ होती है, तो वो शैतान को होती है। सबसे पहले जब अल्लाह ने हजरत आदम का पुतला बना के रूह डाली, फरिश्तों से कहा उसजुदू ली आदम, आदम की जरा ताजीम करो, ये मेरा नबी है। सबने ताजीम करी, जो शैतान था वो जल गया। क्या हो गया? हसद की वजह से भाई नहीं कर पाया सजदा, वरना वो भी ताजीम के लिए झुक जाता, मगर हसद, ओ भाई ये मुझसे बड़े कैसे हो गए। सबसे पहले तवज्जो करना, आदम का पुतला बना के अल्लाह ने जब कहा उसजुदू ली आदम, आदम के लिए झुको, सारे फरिश्तों ने झुककर ताजीम कर लिया, मगर शैतान खड़ा रह गया। आज भी जो नबी के आने की खुशी मनाए, समझ लेना नबी का वफादार है, और जो नबी के आमद पे मुरझा जाए, समझ लेना नबी का गद्दार। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक। ये शैतान की परंपरा है, जल जाना। हाँ भाई, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, आवाज क्यों कम कर रहे हो आप? और मुस्तफ़ा वाले, नबी वाले मुस्कुराने लगते हैं, सुभान अल्लाह। और मक्का के अंदर मुखालिफ जब नबी तशरीफ लाए तो बहुत थे, मुखालिफिन बहुत थे, मगर ईमान वही ना ला सके जो हासिद थे। जो दुश्मन थे वो सब ईमान ले आए। मैं आपको बता रहा हूं, एक होता दुश्मन, एक होता हासिद। दुश्मन तुम्हारा हो सकता है, मगर हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। मालिक खेला के जलसे में आने वालों, ये मेरा जुमला नोट कर लो। एक होता हासिद, एक होता दुश्मन। दुश्मन कभी भी तुम्हारा दोस्त बन सकता है, मगर हासिद कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। हजरत उमर मेरे नबी के दुश्मन थे, नबी के दोस्त बन गए। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद नबी के दुश्मन थे, मगर नबी के दोस्त बन गए। अबू जहल नबी का हासिद था, अबू लहब नबी का हासिद था, इसलिए कलमा ना पढ़ पाया। ये बात सही मैं आपको बता रहा हूँ। और कितनी, मैं आपको सीरत रसूल आप पढ़ो, नबी की जिंदगी पढ़ो, तो आपको पता चलेगा। अबू लहब के बेटे को नबी की बेटी की शादी हुई थी, याद रखना। अबू लहब के बेटे के साथ नबी की बेटी की, ये उस वक्त की बात मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं किया था। तो चूंकि जब ऐलाने नबूवत नहीं किया था, तो अब जब मुसलमान थे ही नहीं, तो शादियां आपस में होती थी, समझ रहे आप? और नबी, शादी जरूर हुई थी, ये भी सुन लीजिए, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ। शादी जरूर हुई थी, लेकिन विदाईगी नहीं हो पाई। शादी हो गई थी, मगर विदाई नहीं हो पाई थी। उससे पहले तलाक भी हो गई थी। जब नबी की बेटी की शादी हुई, नबी ने ऐलाने नबूवत कर दिया, और जब ऐलाने नबूवत कर दिया, तो अबू लहब था, हासिद, नबी की मुखालफत पे आ गया। और जब नबी की मुखालफत पे आया, तो अपने बेटे से बोला, मोहम्मद की बेटी को तलाक दो, ताकि मोहम्मद को तकलीफ हो। किसी की बेटी का तलाक होगा तो जाहिर सी बात है बाप को तकलीफ होगी। बोलो है कि नहीं है? नबी की बेटी को तलाक दो ताकि नबी को तकलीफ हो। बेटे ने तलाक दे दी, तलाक दे दी। नबी को कौन तकलीफ दे सकता है?
किसकी ताकत है? नबी को कौन तकलीफ दे सकता है? किसकी ताकत? यार वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, बर्दाश्त किए, सब्र किया, वरना किसकी ताकत के नबी का मुकाबला करे? बस कर लिया, नबी की जबान से निकला, तूने मेरा दिल तोड़ा है अबू लहब, अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तूने मेरा दिल तोड़ा। किसी की बेटी का अगर तलाक हो तो बाप को तकलीफ होती है। जलसे में आने वालों, उसने मेरे नबी को तकलीफ देने के खातिर मुस्तफ़ा की बेटी का तलाक कराया। तो कान खोल के सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तू मुझे क्या तकलीफ देगा, तेरी क्या औकात है? अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे तूने मेरे दिल के टुकड़े किए हैं, अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े कर देगा। ये बात मुस्तफ़ा की जबान से निकली। अबू लहब ने सुन लिया। अबू लहब ने सुना, अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी, अपने बेटे के हिफाजती दस्ते बढ़ा दिए। अब तो अपने बेटे को कहीं निकलने नहीं देता था तन्हा। बेटा बाप से एक दिन दामन पकड़ के बोला, ओ मेरे बाप अबू लहब, ये तो बता तू टेंशन में क्यों पड़ गया है? मुझे अकेला जाने क्यों नहीं देता? मुझे घर से निकलने क्यों नहीं देता? मुझे कहीं आने जाने पे पाबंदी क्यों लगा दिया है? कहा बेटे तूने सुना नहीं है, मोहम्मद ने ऐलान कर दिया है कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो बेटे ने कहा, ओ मेरे बाप अबू लहब, तू तो कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद झूठे हैं, अगर वो झूठे हैं तो उनकी बात पे यकीन क्यों करता है? तू तो कहता है मोहम्मद झूठे हैं, और जब वो झूठे हैं तो भी टेंशन क्यों ले रहा है? झूठे ने कोई बात कही तो उस पर यकीन क्यों करना? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और तू तो कहता मोहम्मद झूठे हैं, अगर झूठे हैं तो टेंशन क्यों? झूठे हैं तो डर क्यों? झूठे हैं तो खौफ क्यों? और अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? यार दो में से एक काम करना। अगर झूठे हैं तो टेंशन लेना छोड़ दे। उन्होंने कहा है कि तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कहने दे वो तेरी नजर में झूठे हैं, तो झूठे की बात का क्या एतबार? और अगर सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? अबू लहब ने कहा, बेटे जरा इधर आ, कोई सुनना ले। इधर अदर अकेले में कोई सुनना ले। आपने मिसाल सुनी है ना, दीवारों के कान होते हैं, नहीं सुनी है? बात सच्ची है भाई, दीवारों के कान होते हैं। बाज औकात कोई बात आप बिल्कुल तन्हाई में किसी से कहो, उसके बावजूद भी दूर तक पहुंच जाती है। पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। बात है क्या नहीं? ये चुगलखोरी का जो डिपार्ट है ना, बड़ा तेज है। और लोगों की, बहुत से लोगों की रोटियां हजम नहीं होती जब तक के चुगलखोरी कर नहीं दें। इधर की बात इधर जब तक ना लगा देना, और लगाने के बाद कमाल की बात देखो, कहेंगे क्या? कहेंगे भाई देख तुझे एक बात बताऊं, मगर कहना किसी से मत। अरे भाई तू जब तू किसी से कह रहा तो ये कैसे बच जाएगा? अरे जब तूने ना रोकी है ना। ए बच्चों, बात कोई नहीं करे, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश मेरी इस तकरीर को सुने। बिल्कुल एक आदमी की भी आवाज नहीं आई। जी बताइए। ए हाफिज साहब इधर बैठ। देखिए एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से मेरे ऊपर बूंद टपक रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप बात करेंगे तकरीर कर पाऊंगा मैं? बताइए आप। मैक पे मैंने टॉवेल डाला क्योंकि इस पे अगर पानी गिर गया ना तो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए इस पर अपना टॉवेल डाला। और फिर मैं आपको तकरीर सुना रहा हूँ। फिर आप अगर जरा भी इधर उधर होंगे ना तो तकरीर नहीं हो पाएगी। बस तवज्जो करें आप। चुगलखोरी का जो डिपार्ट है हमारा इतना आगे हो गया, खुदा की कसम इतना आगे हो गया कि जब तक इधर की उधर हम करें नहीं, जब तक हमें सुकून मिलता नहीं है। हम कहते हैं, कहेंगे यार किसी से कहना मत। यार जब तू किसी से कह रहा तो ये कैसे रोक लेगा? मेरी माँ बहने भी कसीर तादाद में मेरे जुमलों को सुन रही हैं, वो भी इस बात पे गौर करें। चुगलखोरी करना, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। ये मैंने नबी की हदीस है लोगों, ये कोई मेरी किस्सा कहानी नहीं है। आप पूछें उलमा से, चुगलखोरी करना मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। नबी ने फरमाया, कौन है तुम में जो पसंद करे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? अर्ज़ की सहाबा ने, या रसूलल्लाह कौन पसंद कर सकता है कि मरे हुए भाई का गोश्त खाए? नबी ने फरमाया, जो चुगली करता है वो ऐसे है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता है।
आज मुझे बताओ, हमारे मुआशरे में खासकर हमारी माँ बहनों में ये बीमारी ज्यादा है। इधर की उधर लोगों, चुगलखोरी उस चीज का नाम है कि किसी के अंदर कोई बुराई है, वो बुराई कहीं दूसरी जगह जाकर बयान कर दो, इसका नाम चुगलखोरी है। और किसी के अंदर बुराई नहीं है, अपनी तरफ से लगा के कह दो, तो ये बहतान है, ये उससे बढ़कर है। बहतान है, क्या है ये? और बहतान की सजा बता दूं मैं आपको क्या है? सजा भी सुन लो, आगे बढ़ूंगा। चूंकि ये हमारे मुआशरे में बहतान और चुगलखोरी बहुत है, क्योंकि हम समझते हैं ये फ्री का काम है, कुछ जा नहीं रहा, उसकी बुराई कर दी, इसकी बुराई कर दी। मेरी माँ बहनों, कान खोल के सुन लेना, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा दिल कितना भी बेकरार हो, लेकिन किसी की चुगलखोरी कभी करने की कोशिश मत करना, जब तक तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती, जब तक कि जिसकी चुगलखोरी की है वो तुम्हें माफ ना कर दे। और मैदान महशर में वो तुम्हें क्यों माफ करेगा? उसे तो खुद नेकियों की जरूरत है। तो जो तुमने चंद नेकियां करके गए होगे, अल्लाह तुम्हारी वो नेकियां उसको दे देगा जिसकी चुगलखोरी करके आए हो तुम। लोगों, चुगलखोरी बड़ा 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 सख्त गुनाह है। कान खोल के सुनो, मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है। और जो बहतान लगाता है, यानी जो ऐब किसी के अंदर है नहीं, तुमने अपनी तरफ से लगा करके कह दिया फला ने ये काम किया, जबकि उसने किया नहीं, फला में ये बुराई है, जबकि उसके अंदर है नहीं ये बुराई। ओ लोगों, कान खोल के सुनो, मैदान महशर होगा, अल्लाह ताला बहतान तराशी करने वाले को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों, ये बहतान तराशियां करता था, लोगों के अंदर वो बातें बयान करता था जो उनके अंदर होती नहीं थी। फरिश्तों, इसे जहन्नम में डाल दो। उस बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उस बंदी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जहन्नम में डालने के बाद पता उसे कब निकाला जाएगा जहन्नम से? जब तक के वो जो उस पर उसने बहतान लगाया था उसे साबित ना कर दे। क्या कर दे उसे? अब एक बात बताइए, जो बात किसी के अंदर थी नहीं तो आप साबित कैसे कर सकते हो? है? ये दुनिया की अदालत, कोर्ट कचहरी तो है नहीं मेरे भाई के पैसे ले दे के झूठे गवाह खड़ा कर दो। बताओ कयामत में कौन झूठी गवाही दे के मरेगा? बताओ कौन दे सकता यार? है कौन फंसेगा वहां? तो यार लोगों, अब हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। ये हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी जबान हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अगर हमने आंख से गलत देखा होगा तो आंख हमारे खिलाफ बोल रही होगी, हमने हाथ से गलत किया होगा तो हाथ हमारे खिलाफ बोल रहा होगा, हमने पैर से गलत किया होगा तो पैर हमारे खिलाफ बोल रहा होगा। जिन जबानों से हमने किसी की चुगली की होगी, बहतान लगाया होगा, लोगों हमारी जबानें हमारे खिलाफ बोल रही होंगी। मुझे बताओ, जिसके अंदर बुराई नहीं थी तुमने उसके अंदर वो बुराई लगाई, तो बताओ कहां से साबित करोगे? मिसाल के तौर पे किसी ने कभी शराब ना पी और उसके बारे में आप झूठ कह दे फला ने शराब पी है, फला ने शराब पी है, उसने पी नहीं थी, आपने बहतान लगाया उस पर। जब तक आपको जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, जब तक क्या उसका शराब पीना आप साबित ना कर दें।